बोला गया है प्रॉब्लम्स, मृत्यु। जिसकी कुंडली में अष्टम का दोष है तो महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवा करके अपना अष्टम भाव का दोष शांत करवाइए। और अगर 8th हाउस एक्टिव हो जाए तो वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। साइंटिस्ट की भी बात करें तो एक अच्छा साइंटिस्ट 8th हाउस बनाता है। जन्म से लेके मृत्यु तक हर चीज का संबंध लगन से माना गया है। 8th हाउस के अंदर उनको बीमारियां देगा लेकिन उनको उनसे बाहर निकलने की भी क्षमता देता है। तो 8th हाउस आप खाली ये मत समझिए प्रॉब्लम्स हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सबने सुना होगा कि कुंडली में 8th हाउस सबसे ज्यादा खराब हाउस है। क्या ये सत्य है या मिथ है? आज हम इसको डिटेल में वार्ता करेंगे कि आपको पता चले कि 8th हाउस वाकई में ही हमारी जिंदगी में क्या असर करता है। देखिए, कुंडली में 12 भाव क्या है? सोलर सिस्टम है। जैसे सोलर सिस्टम 360 डिग्री का है, इसी तरह कुंडली के 12 भाव ईच हाउसेज ऑफ 30 डिग्री, तो 12 into 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेसमेंट ज़रूर बैठेगी। तो 8th हाउस ज़रूर प्रॉब्लम्स का है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ सिंपल भाषा में 8th हाउस को आप समझिए गड्ढा। लेकिन क्या ये सच में गड्ढा है या आपको बहुत ऊंचाइयों पर भी लेके जा सकता है? 8th हाउस के लिए आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और क्या पता आपकी कुंडली में आप इससे कनेक्ट करें कि 8th हाउस आपके जीवन में क्या असर देता है। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और जितना हो सके शेयर करिए और अपने कमेंट्स देकर हमें बताइएगा कि आपकी कुंडली में भी क्या 8th हाउस का संबंध आ रहा है तो आप किस तरह के उसको फल मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुंडली के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है लगन। जन्म से लेके मृत्यु तक हर चीज का संबंध लगन से माना गया है। दूसरा, एक अच्छी कुंडली का नियम, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए, 3, 6, 11 में पाप ग्रह होने चाहिए और 6, 8, 12 खाली होना चाहिए। अब 8th हाउस की हम बात करेंगे आज विशेषता। 8th हाउस को बोला गया है प्रॉब्लम्स, मृत्यु। यहाँ तक कि 8th का संबंध आप 3rd हाउस से भी लगा सकते हैं, क्योंकि भावम भावार्थ थ्योरी जो होती है, भावों से भाव, अष्टम से अष्टम भी 3rd हाउस। तो जब हम 8th हाउस की बात करेंगे तो 3rd हाउस को भी इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे आप लगन से 8th हाउस गिनते हैं तो अगर आप 8th हाउस से अगेन 8th हाउस गिनेंगे तो वो 3rd हाउस आएगा। तो ये दोनों हाउसेस भाई बहन की तरह साथ देते हैं, जो अपने जीवन में हमेशा असर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अष्टम का स्वामी प्रॉब्लम देगा, लेकिन अष्टम का स्वामी ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देगा। क्योंकि अष्टम 8th हाउस आपका आध्यात्मिक है, रिसर्च है, पीएचडी है, घोर अध्ययन है, आपका तंत्र शास्त्र है, छुपी हुई विद्याएं हैं। अगर आज आप साइंटिस्ट की भी बात करें तो एक अच्छा साइंटिस्ट 8th हाउस बनाता है। क्यों? मैंने कहा प्रॉब्लम्स। क्या साइंटिस्ट एक ही बार में प्रॉब्लम्स को इन्वेंशन कर देता है? नहीं, बार बार उनको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जो प्रॉब्लम्स के साथ चलते चलते निकल जाए और अगर 8th हाउस एक्टिव हो जाए तो वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। इसी तरह 8th हाउस है गुप्त धन, गुप्त विद्या, जादू टोना, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सब 8th हाउस की देन है। लेकिन 8th हाउस मृत्यु भी है। अगर लग्नेश का संबंध अष्टम से बन गया तो ये अल्पायु का भी संबंध है। लेकिन क्या खाली यही एक संबंध बनाता है? नहीं, क्या पता उसके अंदर ग्रहण है या
आपके पाप ग्रहों की संबंध है, दृष्टि है, युति है, अगर शुभ ग्रहों का संबंध आ गया तो वो बहुत ऊंचाइयों पे लेके चला जाएगा। जैसे आज हम बात करेंगे 8th हाउस की डिटेलिंग के लिए, हम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की, जिनकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है और 8th हाउस के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। शुक्र नीच का, मंगल, बुध और सूर्य। लेकिन अब 8th हाउस का फल खाली एक प्लैनेट कैसे उनको सब चीजों से बाहर निकाल देता है। 8th हाउस के अंदर आपको अभी हमने बताया मृत्यु भी है, डाउनफॉल भी है। अमिताभ बच्चन जी कुल्ली के टाइम पर भी मौत के मुंह से बाहर आए, 90s के अंदर उनका डाउनफॉल आया, लेकिन वो उस चीज़ों से भी बाहर आ गए। क्यों आए? क्योंकि भरत पराशर होरा शास्त्र में एक नियम है, लग्नेश सर्वदा शुभ है। पराशर ऋषि ने ये व्याख्या करी है। और अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में वक्रीय होकर बैठ करके 10वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, यानी लगन बली हो गया। तो अब अष्टम हाउस के जो दोष हैं, अष्टम हाउस जो प्रॉब्लम दे रहा है वो प्रॉब्लम देगा, लेकिन साथ ही में लगन स्ट्रांग होने की वजह से प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। अब 8th हाउस के अंदर उनको बीमारियां देगा, बीमारियां हैं, लेकिन उनको उनसे बाहर निकलने की भी क्षमता देता है। तो 8th हाउस आप खाली ये मत समझिए प्रॉब्लम्स हैं। 8th हाउस के हमने बहुत रिसर्च करी है और आने वाले टाइम में हम और अलग अलग फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन सब की कुंडलियों का अध्ययन आपके साथ करेंगे। 8th हाउस के अंदर खाली आप कुंडली का 8th हाउस देख रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की नवमांश कुंडली में शुक्र अपने घर में बैठा है 8th हाउस के अंदर, वृषभ राशि का। तो ये बहुत अच्छा है, अष्टम का दोष काट देता है। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हो तो वह कभी उसको खराब नहीं करता, उसको और बढ़ाता है। इसी वजह से जहाँ पर शुक्र का संबंध है, लगन कुंडली में 8th हाउस में शुक्र नीच का, लेकिन नवमांश में 8th हाउस के अंदर शुक्र वृषभ राशि का अपने घर का। शुक्र क्या है? कलात्मक, 16 कलाओं का स्वामी। तो कला के अंदर वो कितना ऊपर गए। और 8th हाउस के अंदर 4 प्लैनेट, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, चारों सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस होती है वाणी। तो अमिताभ बच्चन जी की वाणी आप सबको पता है कितनी स्ट्रांग है। तो खाली 8th हाउस को आपको नेगेटिव नहीं देखना, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखने हैं। आने वाले टाइम पे हम नक्षत्रों की भी बात करेंगे। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अमिताभ बच्चन जी की जो हमने शुक्र की बात करी, जो उनको एक सुपरस्टार बनाता है, यहाँ पर शुक्र हस्त नक्षत्र में है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। 64 कलाओं और 16 कलाओं का संबंध आदमी को एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, वाणी, सिंगिंग, कलात्मक, इन सब में पारंगत बना देता है। तो 8th हाउस छुपी हुई विद्या, जैसे जैसे आदमी एज की तरफ जाएगा और ज़्यादा वो निखरता चला जाएगा। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस का संबंध आ रहा है तो आप इसको लेके चलिए, क्या पता इसमें कोई अच्छा राज छुपा हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना है। इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है। जिसकी कुंडली में अष्टम का दोष है तो महाशिवरात्रि के दिन 8 पहर की पूजा करवा के, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवा करके अष्टपहर दोष, अपना अष्टम भाव का दोष शांत करवाइए। ये एक ऐसा उपाय है जो जीवन में आदमी को बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेलने की क्षमता देता है और एक सफलता की तरफ पहुंचा देता है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा कि आपकी कुंडली में क्या 8th हाउस का रोल है या नहीं है, और अगर है तो आपने क्या उसकी रेमेडीज करी या आप उसको कैसे पॉजिटिव कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कनेक्ट करिए, हम आपको उसका रास्ता शायद बता पाए। जय मां पहाड़ी।